हेलो एवरीबॉडी। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी पॉजिटिव कम्युनिकेशन पेडागोजी। देखो, जैसा नाम ही आ गया है, साथ में पॉजिटिव कम्युनिकेशन यानी कि इस तरह से बातचीत करना, इस तरह से विचार विमर्श करना, विचारों को आदान प्रदान करना, आइडियाज़ का आदान प्रदान करना कि सामने वाले की भावनाएं आहत ना हो। सामने कौन, जैसे क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर ने बच्चों के सामने कंटेंट को ऐसे प्रस्तुत करना है कि किसी का मन ना दुखे, किसी का दिल ना दुखे और किसी के लिए कोई भी स्थिति असहनीय ना हो। सभी बच्चों में अपने बच्चे सोचना और सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना और सारी दुनिया को अपना समझ के कार्य करना। कोई भी बात जो है वो बोलना जो हम पसंद करते हों, जैसे हम पसंद करते हों, उसे क्या है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन पेडागोजी कहते हैं। यानी कि वो कम्युनिकेशन इस तरह का होगा जो सामने वाले के दिल को छूता होगा पॉजिटिवली। और वो कैसा होगा, एथिकल बेस्ड होगा। और जो भी अगर कॉन्फ्लिक्ट किसी के मन में है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ही नहीं होने देगा, सभी कॉन्फ्लिक्ट को क्या करते हुए, रिजोल्व करते हुए होगा। उसी को क्या कहेंगे, पॉजिटिव कम्युनिकेशन कहेंगे। तो पॉजिटिव कम्युनिकेशन में हम यहाँ मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 नंबर का आया तो आप इसको 10 नंबर के लायक कैसे लिखोगे। आप यहाँ क्या है, बच्चों की क्लास डिवाइड कर लोगे, प्राइमरी और जो है सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, वो डिवाइड कर लिया आपने। इसके बाद आप यहाँ लिखोगे कि इस, जैसे प्री प्राइमरी में बच्चा कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक का होता है और इसमें जो है बच्चों की एज क्या होती है। वहाँ आप लिखोगे कि टीचर यहाँ किस तरह से बिहेव करता है, उसके मेथड ऑफ टीचिंग क्या होते हैं इस छोटी क्लास पे। जैसे जैसे जो है क्लास बढ़ती जाती है वैसे क्या है, कम्युनिकेशन का जो क्राइटेरिया है, टीचर के जो पढ़ाने का तरीका है वो भी क्या है, चेंज होता चला जाता है। छोटे बच्चों की जो मैडम होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन ली जाती हैं, जिससे क्या है, बच्चों का मन दुखे ना। वहाँ क्या है, एथिकल जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सारी क्या है, उस टीचर के व्यवहार में होती है। तो जो पॉजिटिव कम्युनिकेशन है इसको आप एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारी विभिन्न विकास की अवस्थाएं हैं, कौन सी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलिसेंस, यानी कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं हमारी, इन्फेंसी, दूसरी कौन सी है, चाइल्डहुड, तीसरी कौन सी है, एडोलिसेंस, और चौथी कौन सी है, एडल्टहुड। इन सभी पे जो टीचर का वार्ता करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब ये जो अलग अलग होता है ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ बच्चे के सभी क्या है, डेवलपमेंट, जितने भी तरह के फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सारे डेवलपमेंट होते रहते हैं। कोई सा भी डिस्टर्ब ना हो, बच्चे के सामने पॉजिटिव बिहेवियर शो करना अनिवार्य होता है। अगर यहाँ बच्चे की थोड़ी भी जो है पॉजिटिविटी डिस्टर्ब हुई, बच्चे को थोड़ा सा भी जो है डिस्टर्बेंस आई, तो उसके मन में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, एक द्वंद्व आ जाएगा और वो टीचर से क्या है, दूर भाग जाएगा। इसके बाद बच्चा यहाँ जो इन्फेंसी स्टेज होती है ये जन्म से लेके 5-6 वर्ष तक होती है, और जो चाइल्डहुड हुई फिर इसके बाद 5-6 वर्ष से लेके 11-12 वर्ष तक होती है, और जो एडोलिसेंस हुई 12 से 18 लड़कियों की और 21, और इसके बाद 18-21 से लेके और अप टू द, जब तक जो है भगवान को प्यारे हों, एडल्टहुड स्टेज होती है। अब यहाँ जो है आपने ये स्टेज बता दी, और यहाँ पॉजिटिव कम्युनिकेशन हर स्टेज पे किस किस तरह से होता है, यहाँ मेथड क्या होते हैं पढ़ाने के।
मेथड इन सभी स्टेज पे क्या होते हैं उनको क्या है आप हाईलाइट कर देंगे। इस पे जो है पूरा प्लेवे मेथड होता है, सारा जो है प्लेवे मेथड से होता है, क्योंकि यहाँ जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो सारे क्या हैं, इमेच्योर अवस्था में होते हैं। और यहाँ बच्चे की सेंस को जो है विकसित करने के लिए, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए 5 के 5 सेंस ऑर्गन्स लगाकर और उसको क्या है, चीज़ को कम्युनिकेट किया जाता है। अगर उसके मन में कोई भी जो है विचार समझ में नहीं आता तो टीचर क्या है उसको एक बहुत प्यार के भाव से समझाती है और बच्चा समझने की कोशिश करता है। तो 5-6 वर्ष तक बच्चा जो है यहाँ कक्षा 2 तक ही आता है। इसके बाद जो है 5-6 से 11-12 तक यहाँ बच्चा जो हुआ प्री प्राइमरी में हुआ, यहाँ प्राइमरी में आ जाएगा, यहाँ सेकेंडरी और यहाँ जो है सीनियर सेकेंडरी स्टेज में आ जाएगा। आप जो है ये पूरे के पूरा जो है एक्सप्लेन इस आधार पर कर देंगे, ठीक है। यहाँ जो है बच्चे का जो भी ये जितने भी हम ये कम्युनिकेशन सब जो भी कुछ पढ़ रहे हैं ना, ये सब डेवलपमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए पढ़ रहे हैं कि ये कैसे बेहतर हो सकता है, ठीक है। किसी का भी अगर डेवलपमेंट बेहतर करना है तो वहाँ हर चीज़ में पॉजिटिविटी होना अनिवार्य है। टीचर जितना पॉजिटिव होगा, या कोई भी, आप टीचर को छोड़ो, आप फैमिली लो, अपने नेबर लो, अपना जो है सोशल क्राइटेरिया लो, सभी क्या है, सबके साथ हमें क्या है पॉजिटिव होना अनिवार्य होता है। अगर एक क्या है कोई बिजनेसमैन है, अगर कोई क्या है बिजनेसमैन है, अगर वो नेगेटिविटी उसके व्यवहार में होगी तो उसका बिजनेस नहीं चलने का। यहाँ ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप पॉजिटिव कम्युनिकेशन में लिख दोगे। ये क्या है पॉजिटिव कम्युनिकेशन का, यानी कि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, और दूसरों के सामने जो है अपने व्यवहार में पॉजिटिविटी इस हद तक लाना कि बच्चा क्या है, जब स्टूडेंट हमारी छत्र छाया में हो तो उसको जो है हमसे बेहतर कोई भी चीज़ ना लगे। बच्चा जो है अपनी माँ के साथ क्यों अटैच रहता है, क्योंकि उसके व्यवहार में बच्चे के लिए पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। टीचर के साथ कब अटैच रहेगा बच्चा, जब टीचर के व्यवहार में बच्चे के लिए जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी उतना ही क्या है बच्चा टीचर के साथ अटैच रहेगा। एक चीज़ और, जो पॉजिटिव कम्युनिकेशन है ये सिर्फ बोलने तक नहीं है, हमारी पर्सनैलिटी का जो परसेप्शन है, पर्सनैलिटी का जो परसेप्शन है वो भी क्या है बच्चे के ऊपर पॉजिटिव ही आना चाहिए, ठीक है। बोल तो हम जो हैं बच्चे से मधुर रहे हैं, बट हमारी जो आईज हैं वो उसको जो है नेगेटिव कुछ देख रही हैं, तो बच्चे की पॉजिटिविटी डिस्टर्ब होगी। तो जो ये एक तो हुआ वॉइस के माध्यम से कम्युनिकेशन, एक हमारी जो बॉडी है वो भी क्या है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कम्युनिकेशन में डालने के लिए सबसे ज़्यादा जो है हेल्प करती है। तो जब हम कोई भी कम्युनिकेट कर रहे हों उसमें हमें अपने बॉडी के सारे जो हैं बॉडी के जो हाव भाव होते हैं, जो बॉडी का गेस्चर होता है उसको भी हमें क्या है ध्यान में रखना है। हमारी बॉडी से, हमारे जो है ओवरऑल उससे पर्सनैलिटी से बच्चों के ऊपर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे उससे जो है गेस्चर से बच्चे के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ा तो वो भी एक नेगेटिविटी विकसित करने का या नेगेटिव कम्युनिकेशन विकसित करने का दायरा हो जाएगा। तो पॉजिटिविटी लाने के लिए किसी का मन नहीं दुखाना, दिल नहीं दुखाना, इस तरह से सभी से जो है बात करना कि सब कुछ जो है आपके लिए, आपके संदर्भ में, आपके द्वारा सब जो है कार्य जब किया जा रहा होता है तो उतनी ही क्या है वहाँ पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। और कम्युनिकेशन के लिए पॉजिटिविटी लाने के लिए उसमें क्या है सहृदय
जो कहते हैं ना बहुत कोमल दिल के हैं और जो है बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, टीचर के व्यवहार में ही नहीं, आप अपने अगर घर परिवार में भी हैं तो भी क्या है, ये पॉजिटिव कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है। चाहे सास हो, बहू हो, ससुर हो या हस्बैंड हो, जहाँ पॉजिटिविटी जो है कम्युनिकेशन की ख़त्म हुई, वहाँ जो है रिश्ता नेगेटिव में चला जाता है। वैसे ही जो है क्लास में टीचर, अगर हम क्या है अपना कोचिंग भी चलाना चाह रहे हैं ना, तो वहाँ भी जो है पॉजिटिव कम्युनिकेशन से हमारा बिजनेस राइज करेगा। तो ये आपकी सारी बातें हो गई हैं पॉजिटिव कम्युनिकेशन के संदर्भ में, आप जो है समझ गए होंगे, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर देंगे।